नमस्ते, गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और फिन निफ्टी एग्जैक्टली मेरे लेवल पे वर्क कर चुका है। अगर किसी ने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा कल का, तो देखिए मैंने बताया था कि यहाँ तक इसको बाउंस आना चाहिए। एग्जैक्टली वहीं पे आके क्लोजिंग भी दी है 452 के पास 23। और ये इनसाइड बार और मदर बेबी कैंडल भी बोलते हैं इसको, बुलिश हरामी भी बोलते हैं इस पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए एग्जैक्टली यहीं पे इसने क्लोजिंग दी है। लेकिन ये जितनी बड़ी उतना प्रीमियम नहीं बढ़ा है। प्रीमियम में दोपहर 12 बजे से जो प्रीमियम गलने स्टार्ट हुआ, तो अब तक भी प्रीमियम वही है 150 पे। खाली 203 का उस प्रीमियम ने हाई लगाया था बस। लेकिन एक्सपायरी के दिन 12 बजे तक ही प्रीमियम बढ़ा है इसका। ये रहा फिन निफ्टी का चार्ट। और अभी हम फिन निफ्टी को नहीं देखेंगे, मेरे सारे अचीव हो चुके हैं टारगेट उसमें। वैसे भी वो बंद ही होने वाला है आगे भी, ये फेब से उसमें शायद से ये नहीं होने वाला है, ट्रेड नहीं होगा ऑप्शन में शायद, ऐसे लग रहा है। मतलब कि प्रॉपर मालूम नहीं है एग्जैक्टली, तब देखेंगे हम। जब तक ये है 2 महीने तक, तब तक हम एक्सपायरी के पहले दिन ही उसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वो और बैंक निफ्टी थोड़ा सिमिलर चलते हैं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस और उसका सिमिलर ही एनालिसिस होता है थोड़ा बहुत। प्राइस खाली उसके स्ट्राइक प्राइस अलग है बस, लेकिन चाल उनकी दोनों की सेम ही है। तो ये बैंक निफ्टी में भी देखिए हरामी पैटर्न बन चुका है, इनसाइड बार बना है यहाँ पे। और एग्जैक्टली 51,000 के पास इसने क्लोजिंग दी है और 51,151 के पास इसने हाई मारा था आज की कैंडल का। अगर हम देखें तो एग्जैक्टली मेरे यहाँ पे भी टारगेट मैंने जो भी बोले थे, यहाँ से हमें बाउंस आना चाहिए, क्योंकि RSI डाइवर्जन मुझे दिखा था। कल मैंने बोला था मार्केट हायर मार्केट लोअर लोज बना रहा है और RSI जो है हायर लोज बना रहा था। ये देखिए मैंने अभी भी यहाँ से ये खींचा हुआ निकाला नहीं है, ये दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, इस वजह से यहाँ पे मैं सेल नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे अगर ये धीरे धीरे जाएगा तो बाय ही करूँगी। फिर निफ्टी में भी बोला था कि यहाँ से ये लेवल नहीं तोड़ता है और यहाँ से धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूँगी, लेकिन काफ़ी छोटे टारगेट्स के लिए, क्योंकि कल ये जो हाई मारा था इसके हाई तक भी नहीं बैंक निफ्टी पहुँचा है। तो देख सकते हैं आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करेंगे। 51,793 है, लेकिन हम 800 ही पकड़ते हैं। ये जब तक डिसिसिवली बैंक निफ्टी ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ की जर्नी नहीं स्टार्ट करता, हम इसमें बुलिश नहीं होंगे। अदरवाइज अगर इसके बीच में 800 और 51,200 के बीच में से कहीं कल हमें बियरिश प्रेशर का फॉर्मेशन दिखा, तो हम इसको शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस जो है 51,900 का रख के इसको आज की क्लोजिंग का पहला टारगेट लेंगे। फिर ये जो इसका लो है 50,182 का दूसरा टारगेट, और अगेन हम यहाँ पे वेट करेंगे। और ये जब डिसिसिवली टूटेगा तो हमें फर्स्ट टारगेट मिलने वाला है 49,863, फिर 49,317, फिर ये हमें आगे 48,398, मतलब 400 तक के भी टारगेट्स। ये मैं आने वाले दिनों की प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ। अगर ये लेवल टूटता है तो हम ऐसा करेंगे। इम्पोर्टेंस लेवल जब टूटेंगे तब ये नीचे के लेवल्स हमें मिलेंगे। अदरवाइज अगर ये ऐसे ही बुलिश जोन में जा रहा है और ये 51,800 को तोड़ने में कामयाब हो जाता है,
तो हम कहाँ तक के टारगेट लेंगे, लेकिन बुलिश होंगे तो कितना हो सकते हैं इसमें बुलिश, तो हम बुलिश होंगे 52,338 तक, अगर ये बुलिश हुआ तो ये स्टॉप लॉस रहेगा। कौन सा, आज की क्लोजिंग का भी रखेंगे या आज की ओपन प्राइस मतलब कल की क्लोजिंग का भी हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आगे जा सकते हैं। और टोटली बुलिश तभी होंगे हम जब ये 52,788 को डिसिसिवली ब्रेक करने में कामयाब हो जाएंगे। फिर भी तभी भी हम जब ये अपने ऑल टाइम को ब्रेक करने में कामयाब हो जाएगा, तभी असल में हम इसमें बुलिश हो सकते हैं। मतलब तब तक ये मार्केट जो है सेल ऑन राइज का ही रहेगा। स्विंग ट्रेडर को ये अपॉर्चुनिटीज रहती है। ऐसे स्विंग ट्रेडर जो बोलते हैं कि हमें स्विंग कैसे करना चाहिए, राइट टाइम ट्रिगर पॉइंट कहाँ ढूंढना चाहिए, जब ये मार्केट ऐसे आ रहा है तब हमें अच्छे स्टॉक जो भी गिरे हैं उनको छोटी क्वांटिटी में लेना रहता है। और जब मार्केट जब ऐसे बाउंस बैक करता है, डेड कैट बाउंस आता है, तब जो हमें 1% 2% मिलते हैं स्टॉक्स में, वो हमें लेके एग्जिट करना रहता है। डाउन ट्रेंड में जब मार्केट चला जाता है, जो ऑप्शन ट्रेड नहीं करते हैं उनको स्विंग ट्रेड ऐसी करने रहती है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी रहती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कल यही से मार्केट नीचे की तरफ चला जाता है, तो मेरा पहला टारगेट जो है, मेरा स्टॉप लॉस ये हाई वीक जो बनी है वो रहेगा ही 51,200 का। और फर्स्ट टारगेट जो मेरे हैं ये फिर आते रहेंगे 51,000 का, 75 का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट जो रहेगा वो मेरा 50,900 का। तो दूसरा टारगेट रहेगा 50,400 का। फिर ये ऐसे मैं टारगेट्स लेते लेते आऊँगी और मेरे स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगी। और ये जब 50,182 तोड़ने में कामयाब हो जाता है, तो मैं यहाँ पे एक बार स्क्वेयर ऑफ करके मेरी पोजीशन वेट एंड वॉच करूँगी आगे के टारगेट्स के लिए। फिर मैं बाद में सोचूँगी। और कल के कल ही ये तोड़ने में कामयाब हो जाता है, तो 50,000 तक का भी टारगेट कल के कल हमें अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहा तो देखने को मिलेगा। अब देखते हैं निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे। ये 75 मिनट का चार्ट है, इतना याद रखिए। देखिए निफ्टी ने भी मेरे सारे टारगेट 25,000 तक आ गया है निफ्टी। अब निफ्टी का हम थोड़ा शिफ्ट करेंगे नीचे लो के पास। निफ्टी में जब तक 25,300 डिसिसिवली ऊपर की तरफ ब्रेक रिटेस्ट करके ऊपर की जर्नी स्टार्ट नहीं करता, तब तक मैं निफ्टी में बुलिश नहीं होंगी। ये आने वाले सेशंस के लिए बता रही हूँ मैं। और अगर इस बीच से मुझे 300 और 25 के बीच में कोई बियरिश प्रेशर की फॉर्मेशन मिलता है, तो मैं अगेन शॉर्ट करूँगी। पहला टारगेट मेरी आज की क्लोजिंग रहेगा 25,000 का। दूसरा टारगेट जो रहेगा 24,939 का रहेगा। फिर तीसरा टारगेट जो रहेगा 24,785 का रहेगा। और फिर ये 24,600 या 700 पकड़ते हैं, इसको अगर तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो फिर सीधा मेरा टारगेट जो रहेगा वो 24,428 का रहेगा। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। ये रहे नीचे के लेवल्स। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और यही से ये घूमा, तो ये जो मेरे नीचे के जो मैंने बोले हैं वो टारगेट्स मैं अचीव करूँगी ही करूँगी।
स्टॉप लॉस जो मेरा रहेगा वो 25,200 का रहेगा नीचे के ट्रेड के लिए। और जब मैं अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा धीरे 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 मार्केट, तो मैं ये 24,900 का स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेल करते हुए जाऊंगी, क्योंकि ये धीरे धीरे ऊपर जाने वाला है। और फर्स्ट टारगेट जो रहेगा मेरा ये 25,000 का रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा 25,088 का, और थर्ड टारगेट रहेगा 25,200 का। और यहाँ पे आने के बाद मैं 200 का भी वेट नहीं करूँगी, मैं 88 के पास ही मेरी बुलिश पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके मैं वेट एंड वॉच करूँगी। के नीचे ही मैं मेरी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके वेट एंड वॉच करूँगी। उसके बाद मुझे जैसे मार्केट बताएगा मैं उस हिसाब से ही मेरे ट्रेड प्लान करूँगी, क्योंकि मार्केट अभी सिर्फ और सिर्फ RSI 39 है, तो इसमें बुलिश ट्रेड नहीं बनेगी। बुलिश ट्रेड तभी बनेगी जब RSI जो है वो 60 के ऊपर चला जाए। तो ये जाहिर सी बात है कि ये ट्रेंड भले ही ऊपर जाएगा लेकिन इसमें दम नहीं रहेगा, ये प्रीमियम तेजी से गलते जाएंगे इसमें। इसीलिए यहाँ पे सेलर जीतेगा, तो पुट सेल करके ही आराम से मैं थीटा डीके का भी फायदा लूँ। अब मैं आपको सारे ट्रेड समझा चुकी हूँ और मुझे लग रहा है कि आपको समझ में भी आ गया है। मैं आपके लिए एक स्टॉक लाई हूँ फाइजर, मेडिकल कंपनी है, दवाइयाँ बनाती है। ये देखिए, ये इसका डेली चार्ट है, हम डेली ही देखेंगे क्योंकि अभी हमें इसमें स्विंग ही करना है। इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में होने की वजह से हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही स्टॉक ढूंढेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर हमें आज लेते, कल अगर अच्छे खासे प्रॉफिट हो रहे 2% से 1% से भी ज़्यादा के 2% भी अपने कैपिटल के हिसाब से, तो हम लगे उसमें तुरंत ही प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे। मैं तो ऐसे ही प्लानिंग करूँगी। ये मेरा कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है कि डाउन ट्रेड में भी जब मार्केट जा रहा है तो हमें किस तरह से स्विंग्स करने के लिए स्टॉक ढूंढने हैं, कैसे उसमें एंट्री करनी रहती है और कैसे एग्जिट करना है। तो फाइजर में मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 5,300 का। और मैं इसमें आने वाले दिनों में, ये हो सकता है आज इसकी क्लोजिंग जो है हमें मिल चुकी है 5,621, वापस से ये 5,375 के पास भी आ सकता है अगर मार्केट कल डाउन ओपन होता है या कुछ होता है। तो मार्केट सेंटिमेंट के अनुसार ये हमें और भी नीचे के प्राइस पे मिला तो भी मैं इसको बाय करके इसमें 6,000 तक के टारगेट आराम से ले सकती हूँ, क्योंकि ये जब बढ़ता है तो अच्छे से ही बढ़ता है। और एक बार 6,000 के पास मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगी ये स्विंग ट्रेडिंग होने की वजह से, और मैं वेट एंड वॉच करूँगी। अगर मुझे ये आज खरीदने के बाद कल अच्छी रिटर्न देता है तो हो सकता है मैं कल भी इसमें से एग्जिट करूँ। तो फाइजर अपने रडार पे ज़रूर रखें। और दूसरा एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक मुझे चार्ट लग रहा है उसका, गरवारे हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड। ये देखिए, ये मार्केट सेंटिमेंट की वजह से ही गिर रहा है बेचारा, इसको तो गिरने का कोई ये भी नहीं है। तो अगर मार्केट कल किसी वजह से गैप डाउन या कुछ सेंटिमेंट अगर वापस से वैसे बियरिश है ही, तो मुझे कल भी अगर ये 600 तक के भी भाव में मिला 3,600, तो भी मैं इसको बाय करूँगी। और प्रीवियस लो का स्टॉप लॉस लगा के इसमें 4,000 तक के भी टारगेट्स में इसमें लेके एग्जिट करूँगी और वेट करूँगी। वैसे ये काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और आने वाले दिनों के लिए
लॉन्ग टर्म निवेश के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है। तो गरवारे टेक फिल्म्स लिमिटेड को अपने रडार पे ज़रूर रखें और 4000 के टारगेट्स मैं इसमें लूँगी और मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 3400 का रहेगा स्विंग के लिए। मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को जो भी नए ट्रेडर्स है, जो भी बिगनर्स है, उनको रियल नॉलेज अगर चाहिए तो उन तक मेरा वीडियो ज़रूर पहुंचाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।